पाकिस्तान का नया बजट मर्जी फिर IMF की। अगले माली साल के बजट में 2 माह बाकी, तैयारियां शुरू। IMF की टीम आज अपनी शराइत लिए इस्लामाबाद पहुंचेगी। हुकूमती अखराजात में कमी पर मुशावरत होगी। IMF टीम 1 हफ्ते पाकिस्तान में रहेगी। जो भी तय होगा वो हतमी मंजूरी के लिए पेश हो जाएगा। बजट जून के पहले हफ्ते आएगा। नई अमरीकी इंतजामिया ने आलमी तिजारती जंग छेड़ दी। पाकिस्तान समेत 185 ममालिक पर आयद टैरिफ से दुनिया भर की इंतजामिया परेशान। ट्रंप ने टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। गैर मुल्की गाड़ियों पर भी 25% टैक्स आयद। टैरिफ आयद होने पर आलमी रहनुमा परेशान। कनाडा का जवाबी इकदामात का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई और स्पेनिश वज़ीर आज़म ने ट्रंप का फैसला नाजायज़ करार दे दिया। स्वीडिश वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को तिजारती जंग से दूर रहने का मशवरा दे दिया। बरतानविया टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ मुआहदे के लिए पुरअज़म। जनूबी कोरिया और ब्राज़ील का हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने का फैसला। चीन का अमरीका से टैरिफ मनसूख करने का मुतालबा। अमरीकी टैरिफ आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा करार। टैरिफ से खुद अमरीकी मफादात और आलमी सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचेगा। नाजायज़ रियासत के हमले और आलमी रहनुमाओं की ज़बानों पर ताले। जुल्म और जबर का सिलसिला जारी। जुमेरात को खान यूनिस और शुजाइया में खैमा बस्तियों पर बमबारी। अलमवासी, नसीरात और गजा सिटी में फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले। सुबह से जारी हमलों में 100 से ज़ायद अफराद शहीद। जंग बंदी से अब तक 1100 फ़लस्तीनी शहीद। खुद साख्ता रियासत के दज्जाली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का मज़ीद एक ऐलान। कहा, हमास को मलियामेट करना ही हमारा मकसद है। जंगी मुजरिम नेतन्याहू ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के वारंट गिरफ्तारी की धज्जियां उड़ा दी। सेहूनी वज़ीर आज़म का हंगरी पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। ICC और एमनेस्टी इंटरनेशनल का नेतन्याहू के वारंट की तामील पर जोर। हंगरी ने वारंट की तामील के बजाय बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की रुकनियत छोड़ दी। हमास ने कहा कि ICC को छोड़ना बैनुल-अक़वामी इंसाफ के उसूल के लिए धचका और दोहरे मयार की पॉलिसी का अक्कास है। म्यांमार में खौफनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 3000 से ज़ायद हो गई। 4500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। म्यांमार की हुक्मरान फ़ौज का ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए यकतरफ़ा आर्जी जंग बंदी का ऐलान। थाईलैंड में ज़लज़ले के बायस हलाकतों की तादाद 22 हो गई। सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा। 72 अफराद लापता। म्यांमार में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पहली इमदादी खेप मुताल्लिका हुक्काम के हवाले कर दी गई। तर्जुमान NDMA के मुताबिक यंगून एयरपोर्ट पर 35 टन इमदादी सामान पाकिस्तानी सफ़ीर ने म्यांमार हुकाम के हवाले किया। यंगून के वज़ीर आला का फौरी इमदाद की फराहमी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इजहार तशक्कुर। यूनान में तारिकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा। 7 अफराद जान से गए। हलाक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। कोस्ट गार्ड ने कश्ती में सवार 23 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। तारिकीन वतन की कश्ती यूनान के जजीरे लेस्बोस के करीब डूबी। हलाक होने वालों की लाशें निकाल ली गईं। मईशत में बुनियादी इस्तेहकाम आ चुका है और इसके लिए मैं पूरी कौम, कारोबारी बरादरी, आर्मी चीफ जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर, उनके रफ़ाकार का मुझे मेरी टीम को भरपूर तावन हासिल रहा और उनका एक कलीदी किरदार रहा। आज घरेलू सार्फिन के लिए 3.5 रुपये की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मज़ीद आज इजाफा 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के बाद ईद का तोहफा। बिजली की कीमतें कम कर दी गईं। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। बिजली की कीमतों में 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क दिवालिया से बच गया। मुश्किल वक्त चला गया, अब हमें नई सुबह का इंतज़ार है। माशी इस्तेहकाम के सफ़र में आर्मी चीफ और उनकी टीम का भरपूर ताउन हासिल रहा। हुकूमत संभाली तो दिवालिया की तलवार लटक रही थी। कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। IMF बात सुनने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए दिन रात कोशिशें की।